दामाद रसूल। मैंने कुरान अजीम की आयत पढ़ी है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह इरशाद फरमाता, महबूब आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए कि आपके बदौलत अल्लाह ने तमाम लोगों को जो भी दिया है उस पर मैं कुछ उजरत तलब नहीं करता हूँ, सिर्फ ये कि वो मेरे अक़रबा से मोहब्बत करें। पूछने वालों ने पूछा, अक़रबा में कौन लोग हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, क़ाला अलीयुन व फ़ातिमतुन व वलदुहुमा। वो अली, फ़ातिमा, हसन व हुसैन की ज़ात मुबारका है। हज़रत, कौन अली? शेर खुदा को अली कहते हैं, फातह खैबर को अली कहते हैं, ताजदार हल अता को अली कहते हैं, और जन्नती नौजवानों के सरदार के वालिद का नाम अली है। वो अली की बारगाह में एक शख्स सवाल लेके हाजिर हुआ। कहा, ऐ अली, तुम लोग अपने रब की इबादत करते हो? कहा, हाँ इबादत करते हैं। अली से पूछा कि तुम जब अपने रब की इबादत करते हो तो क्या अपने रब को देखे हो? क्या अपने रब को देखे हो? अली ने कहा कि मैं बगैर देखे रब की इबादत नहीं करता। सुभान अल्लाह बोले ना यार, तकरीर भी मैं ही करूं, सुभान अल्लाह भी मैं ही बोलूं, तो आप क्या करेंगे? अली ने कहा कि मैं बगैर देखे रब की इबादत नहीं करता। हाँ, माथे की आंखों से नहीं, ईमान की आंखों से देख रहा हूं कि मेरा रब एक है। हर वो इंसान जब नमाज में खड़ा हो जाए उसे यह तसव्वुर करना चाहिए कि मैं अपने रब को देख रहा हूं। अगर वो रब को देखने की ताकत नहीं रखता है तो उसे यह तसव्वुर करना चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। अली ने कहा, ईमान की आंखों से देख रहा हूं। आज हम और आप भी ईमान की आंखों से ही देख रहे हैं कि अल्लाह एक है। कोई माथे की आंखों से देखा है क्या? ईमान की आंखों से देखा, अल्लाह एक है। उस रब की इबादत और रियाजत होती है। अली को आजमाने वालों ने आजमाया। जिब्राइल इंसानी शक्ल में हाजिर हुआ। कहा, अली तुम बहुत बड़े आलिम हो, अल्लाह ने तुम्हें नबी के सदक़े में बहुत इल्म अता किया है। अली बताओ कि इस वक्त जिब्राइल कहां है और क्या कर रहा है? इस वक्त जिब्राइल कहां है, क्या कर रहा है? अली मुस्कुरा के जवाब देते हैं, तुम ही तो जिब्राइल हो, तुम ही तो जिब्राइल हो। पहचानो अली को, पहचानो दामाद रसूल को। नबी ने इरशाद फरमाया, अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूं और उसका दरवाजा अली है। आपके घर में दरवाजा लगा? दरवाजा, हमारे यहाँ दरवाजा लोग बाहर की जगह को कहते हैं। दरवाजा, जिस दरवाजे से आप घर में दाखिल होते हैं, लगा दरवाजा। उस दरवाजे से कौन जाता घर में? घर का मालिक या उससे मोहब्बत करने वाले लोग। और अदर्स जगह से जो जाए उसे चोर कहते हैं। दूसरी जगह से जो एंट्री करे घर के अंदर दरवाजा छोड़ के दूसरे रास्ते से कोई एंट्री करे उसे चोर कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। पता चला कि नबी तक जाने के लिए दरवाजे से जाना होगा। नबी तक जाने के लिए दरवाजे से जाना होगा, और बगैर दरवाजे से जाते हैं तो मर्जी आपकी, मर्जी आपकी। अली का ऐलान है, महफिल सजा है। ऐ लोगों याद रखो, अली का ऐलान, दामाद रसूल का ऐलान। दामाद रसूल कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों खैयूर मुसलमानों, अली ऐलान करते हैं, लोगों जो नबी से एक मर्तबा मिलेगा उसको मुझसे 2 मर्तबा मिलना होगा। जो नबी से एक मर्तबा मिलेगा उसको मुझसे 2 मर्तबा मिलना होगा।
अब आपका जहन इधर उधर भटक रहा होगा कि ये लोग अली को नबी से बढ़ा दिए। ऐसा नहीं, सुनो, जब ये ऐलान हुआ, लोगों ने शिकायत की, पूरे गांव में, पूरे शहर में आवाज फैली और ये केस नबी कौनैन की बारगाह में दर्ज हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने बुलाया, बुलाओ अली को। कहां है अली? अली को बुलाया गया। नुक्ता देना चाहता हूं, अली दामादे रसूल बारगाह रसूल में हाजिर हुए। आका फरमाते, अली क्या तुमने ऐसा कहा कि जो नबी से एक बार मिलेगा उसको मुझसे 2 मरतबा मिलना होगा? अली मुस्कुरा के जवाब देते, या रसूल अल्लाह, ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो आपका फरमान बोलता है। सुभान अल्लाह, ये तो आपका फरमान बोलता है। आका इरशाद फरमाते, अली बता दो इन्हें। हजरत अली ने हदीस पाक पढ़ी, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। ऐ लोगों सुनो, नबी ने फरमाया कि नबी इल्म का शहर है और उसका दरवाजा अली है। ऐ लोगों याद रखो, जब तुम इस शहर में दाखिल होगे तो दरवाजे से जाओगे और जब उस शहर से बाहर होगे तो दरवाजे से बाहर होगे। यानी नबी से मुलाकात के लिए जब तुम शहर में दाखिल होगे तो दरवाजे से, और नबी से मुलाकात करके वापस होगे, बोलिए ना, कहां से? दरवाजे से। हजरात वो अली हैं, वजीम शख्सियत है अली। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की हालाती जिंदगी में मुख्तसर वक्त में क्या बयान करूं, बस एक बात समाप्त कर लें। हसनैन करीमैन की तबीयत खराब होती है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए हाजिर होते हैं। मजबूरी में नहीं कि आज आपका रिश्तेदार बीमार हो जाए तो आप मजबूरी में देखने जाते हैं कि नहीं जाएंगे तो मेरा समधी क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि वो देखने भी नहीं आया, तो लोग मजबूरी में जाते हैं। इयादत समझकर, नेक इरादे से अगर आप किसी बीमार को देखने निकलेंगे तो अल्लाह हर कदम के बदले में आपको सवाब अता फरमाए। मेरे आका नवासे को देखने के लिए चले और जब हुजरे फातिमा में पहुंचे, देखा बच्चे की तबीयत खराब है। आपने अपने दामाद और अपनी बेटी से कहा कि मिन्नत मांगो। कहा, या रसूल अल्लाह क्या मिन्नत मांगो, बता दें। आका ने फरमाया कि 3 रोज़े मिन्नत मांगो ताकि तुम्हारे बच्चे सेहतयाब हो जाएं, अल्लाह तुम्हारे बच्चे को शिफा अता फरमाए। हजरत अली और फातिमा और उनकी बांदी फिजा तीनों ने रोज़ा रखा। अब अफ्तार का भी वक्त आता है। ये और बात है कि रमज़ान के महीने में लोग दोपहर में छुप के अफ्तारी कर लेते हैं, अलग बात है, मगर अफ्तार का एक वक्त है। वो वक्त किस वक्त में अफ्तारी करते हैं, जोहर में या असर में? ईमानदारी से बताइए। मैंने सुना है मना खैर के लोग बड़े ईमानदार हैं। किस वक्त में अफ्तारी करते हैं? असर में। फिर मगरिब के टाइम, गुरूब आफ्ताब में अफ्तारी करते हैं ना। अफ्तारी का वक्त आता है, अली के घर में कोई अनाज का इंतजाम नहीं है। आपने कर्ज लिया किसी से अनाज, फातिमा तो ज़हरा को दिया, वो चक्की में पीस के लाई और अफ्तार का इंतजाम किया। और अफ्तार का जब इंतजाम किया, दस्तरखान लगा के बैठा था, अफ्तार का वक्त करीब आने वाला था कि एक साइल आता है और कहता है, अली मैं यतीम हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मुझे खाना चाहिए। आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे? पहले अपना, लोग कहता है कि मेरा भरेगा तब दूसरे को देंगे, मगर अली ने उस मिस्कीन की आवाज को सुना और उठा करके दे दिया, जिसको कुरान ने इस तरह बयान किया है, वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। कुरान ने इसको इस अंदाज से बयान किया है, उठा के दे दिया। पानी से अफ्तारी किया, रात भर सो के रहे,
सहरी का वक्त हुआ, फिर पानी से आपने सहरी किया, फिर अफ्तार का वक्त हुआ, अफ्तारी का इंतज़ाम करके अली, हज़रत फातिमा और फिज़्ज़ा तीनों बैठे हैं। फिर एक साइल आता है और कहता है मैं यतीम हूँ, भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। दस्तरखान उठाया, उस यतीम को दे दिया। दामाद रसूल कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों गयूर मुसलमानों याद रखो, अगर तुम हकीकत में दामाद रसूल कॉन्फ्रेंस को सजाए हो तो अली की जिंदगी को भी देखो और उस पर अमल भी करने की कोशिश करो। उठाया, दस्तरखान दे दिया, अब पानी से अफ्तारी किया, फिर पानी से सहरी किया, तीसरा रोजा भी पानी से है। अफ्तारी का वक्त आया, अफ्तारी का इंतजाम करके दस्तरखान पे बैठे हैं। एक साइल आता है और कहता है ए अली, मैं कैदी हूं, मुझे खाना चाहिए। अली ने उठाया और उस कैदी को दे दिया। वयुतईमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। मिस्कीन, यतीम और कैदी तीनों को खाना दे दिया। 3 रोज से मुसलसल पानी पर अफ्तारी, पानी पर सहरी, कमजोरी का आलम। हजरत अली अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं और जब लड़खड़ाते हुए हाजिर होते, नबी ने देखा, कहा अली ये क्या गजब कर दिया। कहा या रसूल अल्लाह, हम अफ्तारी के लिए जब भी बैठे कोई साइल आया मैंने उठा के दे दिया, दूसरे दिन बैठे कोई यतीम आया उसे उठा के दे दिया, तीसरे दिन अफ्तारी के लिए बैठे कोई कैदी आया उसे उठा के दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं और फातिमा तो ज़हरा के हुजरे में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि फातिमा कमजोरी के आलम में 3 दिन से भूखे और प्यास को बर्दाश्त करके सिर्फ पानी पर सहरी और अफ्तार करने वाली फातिमा कमजोर है। लेकिन अल्लाह के रसूल जब दाखिल हुए तो देखा फातिमा रब की इबादत कर रही है। आज मेरी माँ और बहनें खा खा करके भी इबादत नहीं करना चाहती। पता नहीं ये लोग अपनी अपनी कब्र में किस अंदाज में जवाब देंगे। हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे फातिमा में दाखिल हुए, देखा फातिमा नमाज पढ़ रही है। नमाज से जब फारिग होती है अल्लाह के रसूल की तरफ चेहरा फेरती है, नबी की निगाह करम बेटी फातिमा की तरफ है। बेटी भी ज़ारो कतार रो रही है, अल्लाह के रसूल के आंख से आंसू के कतरात टपक रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस बीच में हज़रत जिब्राइल हाजिर बारगाह रसूल होते हैं और अर्ज करते या हबीबी या रसूल अल्लाह, हज़रत अली फातिमा को इम्तिहान लिया गया और ये लोग अपने इम्तिहान में कामयाब होते हुए नजर आए। हज़रत तो किस किस अंदाज में इम्तिहान लिया जाएगा कहना मुश्किल है। प्यारे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, दामाद रसूल कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले मुसलमानों, मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि उनके नक्शे कदम पर भी चलो। अली नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हुए, इब्ने मुलजिम मलऊन शख्स मियान से तलवार निकालकर अली पर हमला करने के तैयार है। अली मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं और इब्ने मुलजिम मलऊन शख्स तलवार का वार अली पर करता है। अली गश खा के जमीन पर गिरते हैं। किसी ने उठाया अली को उठाया और किसी ने इब्ने मुलजिम मलून शख्स को पकड़ा, उसकी गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी के बाद अली के सामने लाया। कहा ऐ अली, ये वही शख्स है जिसने आप पर वार किया है, ये वही शख्स है जिसने आप पर वार किया है। आज आप पर वार करने वाले शख्स को अगर पकड़ा जाए तो आपके खानदान के लोग छोड़ देंगे। मारो, पहले जो होगा देखा जाएगा। अरे विधायक जी से मेरा अच्छा कांटेक्ट है, मारो, जो होगा देखा जाएगा। अलग अलग अंदाज में लोग अपने अपने पावर को इस्तेमाल करते हैं, मगर दामाद रसूल कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले मुसलमानों याद रखो, अली के सामने जब उस शख्स को लाया गया जिसने अली पर हमला किया था, जब सामने लाया अली का ऐलान होता है, लोगों इस मेहमान के लिए
अच्छे बिस्तर का इंतजाम करो। सुभान अल्लाह। इस मेहमान के लिए अच्छे बिस्तर का इंतजाम करो। और ऐ लोगों, इस मेहमान के लिए उम्दा से उम्दा खाना तैयार करो। आपने 2 जुमला फरमाया और कलमे शहादत पढ़ा, आपके जिस्म से रूह परवास कर जाती है, आप जामे शहादत पे जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल फ़ेल पर हमें और आपको अमल पैरा होने की ज़रूरत है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बेशुमार बुराइयां हमारे समाज में है। अब मैं किसे बयान करूं, किसे छोड़ दूं? मेरे दोस्त बुजुर्गों, फिर कभी मौका मिला, आपकी मोहब्बत बरकरार रही तो इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा कि हमारे समाज की औरतें दूसरे के खेत से मिट्टी उठा के अपने आंगन में डालती है। मेरे समाज की औरतें दूसरे के खेत से वो साग तोड़ के लाती है और खूब खाती है। मेरे समाज का इंसान चाय और पान की दुकान में बैठकर दूसरे की ग़ीबत और चुगलखोरी करता है। मेरे समाज का इंसान जानवर की रस्सी पकड़कर दूसरे की फसल चढ़ाता हुआ नजर आता है। मेरे समाज का इंसान फावड़ा लेकर दूसरे की जमीन गसब करता हुआ नजर आता है। बखैर इसमें सब मैटर में बोलने का वक्त नहीं, मौका मिला तो बयान करूंगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इन तमाम बुराइयों से हमें और आपको बचने की जरूरत है। इसलिए अल्लाह ने ऐलान किया, वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, तुम जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। और अली इमामुल औलिया है। अली इमामुल औलिया है, जिसके बारे में कुरान शाहिद है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह फरमाता है कि हम दुनिया और आखिरत में वलियों के मददगार हैं। हम दुनिया और आखिरत में वलियों के मददगार हैं। और कुरान ने ऐलान किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है, नहीं उसे कोई गम है। हज़रात, तो अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं। और अली इमामुल औलिया है, उसे कोई खौफ नहीं है। और अल्लाह दुनिया और आखिरत में जिसका मददगार होगा उसे किसी चीज का खौफ होगा। और अल्लाह जिसके साथ हो, अल्लाह ने ऐलान किया, वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, कि तुम जान लो अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। और अल्लाह जिसके साथ होगा उसे किसी चीज का खौफ होगा। आज आपके समाज में आपको वार्ड सदस्य से अगर दोस्ती हो गई है तो पूरे वार्ड में आप निडर होकर चलते हो। पंचायत के मुखिया से आपको दोस्ती हो गई है, पूरे पंचायत में बेखौफ होकर चलते हो। विधायक जिससे आपको ताल्लुक हो गया है, पूरे विधानसभा में आप निडर होकर घूमते हो। सांसद से आपको दोस्ती हो गई है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप बेखौफ होकर घूमते हो। एक आम इंसान से दोस्ती आपको हो गई तो आप बेखौफ और खतर घूमते हैं। और अल्लाह जिसके साथ हो उसे वो बेखौफ नहीं तो कौन होगा? उसे कोई खौफ नहीं। इसलिए अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। अल्लाह वालों से दोस्ती करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह वालों से बुग़्ज़ व इनाद मत रखो, अल्लाह वालों से दुश्मनी मत रखो। नहीं तो याद रखो, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सफ़ा 197 की हदीस है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन आदली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो मेरे वलियों के साथ दुश्मनी रखता है उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। यह हदीस कुदसी है, मन आदली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्ब। मुस्लिम शरीफ की सफ़ा 197 की हदीस है। आका फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, जो मेरे वलियों के साथ दुश्मनी रखता है, बुग़्ज़ व इनाद रखता है, उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। मेरे दोस्तों, अली इमामुल औलिया है। अली से मोहब्बत करें, अली के नक्श कदम पर चलें और शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद हो जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ज़िंदगी यहाँ भी कामयाब होगी और हमारी ज़िंदगी
वहाँ भी कामयाब होगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे बाद भी आपको दो अजीम खतीब से मुलाकात करनी है और दो बेहतरीन तकरीर समात करनी है, लेकिन आप नमाज का आदी बने, इबादत करें रब की, इबादत रब की करें और आपके जिस्म का इलाज भी होगा। रब की इबादत होगी, आपके जिस्म का इलाज होगा। इलाज सुन लीजिए, फिर मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो रही है। रब की इबादत जानते हैं, नमाज पढ़ेंगे, रब की इबादत है। अब जिस्म का इलाज क्या है? उठक बैठक करेंगे तो वर्जिश होगा? नहीं। आपने सुना है किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, सुना है किसी को ब्रेन कैंसर हो गया, किसी की आंख से रोशनी चली गई, कोई बहरा हो गया, किसी को थायराइड हो गया, किसी को टॉन्सिल हो गया। न जाने लोग किन किन बीमारियों का शिकार है, और ये बीमारियां इतनी बड़ी बड़ी बीमारी है जिसके इलाज के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, मगर इलाज हो नहीं पाता है। हज़रात, तो आप रब की इबादत करेंगे तो अल्लाह की इबादत भी होगी, आपके जिस्म का इलाज भी होगा। जैसे आप पहली मंजिल में या दूसरी मंजिल में पानी को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो मोटर का सहारा लेते हैं, मोटर के सहारे से पानी ऊपर जाता है। और हमारे आपके जिस्म में ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का दौरा दिल से होता है। दिल से कहाँ से? दिल से। और दिल कहाँ है? सर में। दिल कहाँ पर है? बात है, सब कंफ्यूज है। पता चला कि मैं कुछ और बोला, आप कुछ और समझे, कंफर्म हो जाएगा। दिल कहाँ है? सीना है कि नहीं है? दिल सीने में। हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, जो खड़े हैं, अब हम बैठे हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की जानिब जा रहा है, ये ऊपर कैसे जाएगा? जब आपके ब्रेन में वो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो ब्रेन कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? आपके ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा तो क्या होगा? आपके कानों में ब्लड नहीं पहुंचेगा, खून नहीं दौड़ेगा तो आप बहरा भी होइएगा। आपकी आंखों में खून का दौरा नहीं होगा तो आपकी आंख से रोशनी भी जा सकती है। हज़रात, आप चाहते हैं कि इन तमाम बीमारियों से आप महफूज हो तो रब की इबादत करो। जब आप हालत नमाज में क़याम करोगे तो इस दिल से खून का दौरा नीचे की तरफ होगा। जब आप हालत सजदे में होगे, सर नीचे होगा, दिल ऊपर होगा, तो उस दिल से खून का दौरा आपकी आंख में, आपके जहन में, आपके कान में, आपके चेहरे में, आपके हलक में, आपके जिस्म के हर हिस्से में जब खून का दौरा होगा तो इंशाअल्लाह उम्मीदें कवी है कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े से हमें और आपको इसी बीमारी से महफूज अता फरमाएगा। तो नमाज सिर्फ रब की इबादत नहीं, रब की इबादत भी है और जिस्मानी इलाज भी है। कभी मौका मिला तो तफसील से बातें होंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला मुझे कहने से ज़्यादा पहले मुझे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, उसके बाद तमाम लोगों को अमल साले की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।